ग्राम बिरवाल में हुआ विशाल हिंदू सम्मेलन। नगर में धूमधाम से निकली शोभायात्रा, सामाजिक समरसता का दिया संदेश। ग्राम बिरवाल के मंडी प्रांगण में विशाल हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मंडल के 10 गांवों के सर्व हिंदू समाज के लोग सम्मेलन में पहुंचे थे। नगर के रावलकुआ स्थित श्री बड़केश्वर महादेव मंदिर से बैंड बाजों और ढोल नगाओं के साथ बिरवाल में शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभायात्रा मंडी परिसर में पहुंची, जहां सर्वप्रथम अतिथियों ने भारत माता व रामचरितमानस व गीता जी की पूजन अर्चन कर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर हिंदू सम्मेलन की शुरुआत की गई। हमारी बेटियों पर गर्व करो और जो हमारी बेटियों पर आंख उठाकर देखते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से लड़ने की शारीरिक शक्ति भी हमें रखना चाहिए। लव जिहाद को हमें समझने की जरूरत है, इससे हमारी बेटियों को बचाना पड़ेगा। सोशल मीडिया का उपयोग भी सतर्कता से करना चाहिए। सदाचरण को समझकर हमें यह व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए। हिंदू है, भारतवर्ष में जन्म किया, में हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये गौरव और सौभाग्य की बात। ये किसी जाति का सम्मेलन नहीं है। हमने इतने पवित्र संताने में जन्म किया है, हमने भगवान भी लालायित रहते हैं। दुनिया में हमारे वेद, पुराण, गीता आदि ग्रंथ दुनिया के लिए शिक्षा है। हम हिंदू हैं, ये हमें गर्व करने की बात है। डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज के विषय में चिंतन किया कि हमारा भारत बार बार गुलाम क्यों बन जाता है। यहाँ का मूल समाज हिंदू समाज छोटे छोटे स्वार्थों और अहंकारों में बन जाता है। हमारे समाज को संगठित करने की जरूरत है। गुलामी के कारण हिंदुओं को ऐसा लगता था कि हमारा स्वाभिमान शून्य हो गया है, लेकिन आज देश के किसी भी कोने में जाकर कहो तो आवाज आती है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू सम्मेलन समाज को एक जाजम पर लाने के लिए है। हम सब सनातनी हिंदू हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। स्वयंसेवक भीषण ठंड, गर्मी और बारिश में भी शाखा में आता है और प्रार्थना करता है। 15 अगस्त 26 जनवरी तक ही सीमित नहीं है, ये जीवन पर्यंत उतारने की बात है। देश में जब भी सामाजिक आपदा आती है तो सबसे पहले स्वयंसेवक का नाम आता है। संघ के सामाजिक समरसता प्रांत संयोजक धर्मेंद्र मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि संघ को 100 वर्ष की साधना से बना है। कोविड आया तब भी स्वयंसेवक लोगों के भोजन की चिंता करता रहा और व्यवस्था की, क्योंकि वह नित्य प्रतिदिन शाखा में जाता वही गाता है। 100 वर्ष की यात्रा का मन ये है कि हमारा हिंदू समाज एक हो जाए, समाज में समरसता हो जाए। सनातनी हिंदू हूँ तो मैं 100 करोड़ का माना जाऊंगा। संघ किसी की भी जाति नहीं पूछता है, सब भारत माता के सपूत है। भारत की व्यवस्था कहती है कि सभी का ईश्वर एक है। गीता के 18वें अध्याय में भी लिखा है, सबके अंदर एक ही ईश्वर है। हम मंदिर नहीं जाने देते, घोड़ी पर बैठने से मना कर देते हैं। इन सभी चुनौतियों को समझना पड़ेगा। ऐसे संकटों और भूलों को समझकर इस भाव से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी समाज से यह मतभेद खत्म होगा। हमने सनातन में जन्म लिया है, हम सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए। हमें महाराणा प्रताप, प्रभु श्री राम का चरित्र हमारी आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम का संचालन बिरवाल मंडल पालक जितेंद्र धाकड़ ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, साथ ही सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि बगलामुखी पीठाधीश्वर श्री कृष्णानंद जी महाराज, श्री सुभाषानंद जी महाराज, सामाजिक समरसता प्रांत संयोजक धर्मेंद्र मौर्य व सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पुरोहित मंचासीन थे। सर्वप्रथम मातृशक्ति वक्ता सुश्री पुरोहित ने संबोधित करते हुए डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी के बचपन की एक कहानी सुनाकर मातृशक्ति वक्ता ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। चाहे बात युवाओं की हो या मजदूरों की हो या किसानों की हो, स्वयंसेवक हर स्थान पर सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है। भारत माता की जय से लेकर अयोध्या में रामलला के विराजित होने और धार भोजशाला में मां वाग्देवी के स्वरूप लौटाने तक ये सनातन धर्म जागरण का कार्य चलता रहेगा। पंच परिवर्तन विषयों को समझते हुए उन्होंने सामाजिक समरसता को आचरण में उतारने की बात कही। हमारे आदर्श प्रभु श्री राम है, हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। माता शबरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने हिंदू समाज में सामाजिक समरसता का भाव लाने की बात कही। साथ ही कुटुंब प्रबोधन पर भी कई बातें बताई। हमारा सनातन धर्म तो सबसे पवित्र धर्म है। हमारे धर्म में परिवार में बहन से शादी नहीं होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म में तो अपनी बहन से ही शादी कर ली जाती है। हमें हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। मातृशक्ति आज भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आती है, लेकिन पुरुष वर्ग धोती कुर्ते से पेंट टी शर्ट पर आ गया है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दिलवा रहे हैं।
अपने बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति संकल्पित होकर अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हम प्रातः उठते से ही पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाकर पूजन अर्चन करते हैं, तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पॉलीथीन का उपयोग करके उसे फेंक देते हैं। उसी पॉलीथीन को खाकर गौमाता की मृत्यु हो जाती है। हमें जीवन में पेड़ लगाना चाहिए। हमें नागरिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आपका मन ही आपका दर्पण है। श्री बगलामुखी पीठाधीश्वर कृष्णानंद महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सन 1925 में जब संघ के संगठन का निर्माण हुआ, तब से अब तक हिंदू धर्म जागरण का ये कार्य अनवरत चल रहा है। संघ अब शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के प्रचारक घर छोड़ते हैं, भारत की सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा का चिंतन करने के लिए टोलियां बनाकर कार्य करते हैं। राष्ट्र को बचाना है तो रक्षा के लिए एक बेटे को संघ में सेवा के लिए देना चाहिए। तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को लेकर उन्होंने कई बातें कही, साथ ही शिक्षा के अधिकार, संविधान के अधिकारों की बातें बताए। संस्कारों की जब जब चर्चा होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम पहले आएगा, जो सामाजिक उत्थान का कार्य करता है। उन्हें सम्मान देना चाहिए। मैं संत हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी से भी राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। उन्होंने आत्मा सो परमात्मा का उदाहरण दिया। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। किसी भी देश में भगवान का जन्म नहीं हुआ है, हमारी भारत भूमि में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है।